ओम शांति। स्वागत है सभी का। अपने भृकुटी सिंहासन पर बैठ जाएंगे। चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे स्वयं को और बाप दादा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। साकार बाबा के संग के अनुभव की गुजारिश मैं बाबा से करती हूँ। मीठे बाबा, जैसे आपने आदि रत्नों को साकार का अनुभव कराया, मुझ आत्मा को भी आप ऐसी ही अनुभूति कराओ जैसे हम आपके साथ ही रह रहे हैं। आप हमें उन्हीं की तरह से पालना दे रहे। बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 200, जो चंद्रिका बहन जी का अनुभव हमने छोड़ा था सैटरडे को। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। तो चंद्रिका बहन जी को क्या हुआ था, सफेद प्रकाश वाले काया वाले व्यक्ति को उन्होंने देखा था अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में। और उन्होंने कहा था कि मैं आ चुका हूँ भारत में, तुम मुझे ढूंढ लो। तो उन्होंने कई जगह ढूंढने का प्रयास किया और लास्ट में फिर उनको ब्रह्मा कुमारीज में उन्हें वही चित्र दिखाई दिया। और वहां उन्होंने कोर्स करा और उनकी बहन, बड़ी बहन वेदांती बहन जी, वो भी ज्ञान में है। और उन्होंने उनको कुछ प्रेरणा दी थी कि कैसे योग लगाना है, दृष्टि कैसे लेनी है। और बाबा ने ही उनको सूक्ष्म वतन में कोर्स कराया और मुरली भी सुनाई। और जब वो मिलने के लिए माउंट आबू में गई तो 18 साल की उम्र थी उनकी। बाबा ने कहा था कि बच्ची, इस जन्म की सारी कर्म कहानी बाप को लिख कर दे दो। तो बाबा को उन्होंने अपनी पूरी छोटी से छोटी गलती को भी लिख कर दिया था। और बाबा ने सुनने के बाद उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े बड़े लोगों की सेवा होगी। ऐसा बाबा ने उनसे कहा और ऐसा ही वो अनुभव करती आ रही है। आगे पढ़ेंगे। बाबा के सामने ड्रिल की और सल्यूट दी। चंद्रिका बहन जी, जब से मैंने बाबा को देखा मुझे पूरा निश्चय हुआ कि यह बाबा ही मेरा सर्वस्व है। तब से मैं हर कदम बाबा की आज्ञा से ही रखती थी। कॉलेज की पढ़ाई के समय एनसीसी में मेरा चयन हुआ। दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी की परेड के लिए मुझे 1 मास ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना था। तो बाबा की राय लेने के लिए मैंने अहमदाबाद से आबू आकर बाबा से पूछा, बाबा मुझे 1 मास परेड के लिए दिल्ली जाना है और 1 मास वहां रहना होगा, तो मेरे खाने पीने आदि की धारणा का क्या होगा। इतना सुनते ही बाबा ने मेरे से पूछा, अच्छा बच्ची, तुमको ड्रिल करना आता है क्या? आज रात्रि क्लास में बाबा को दिखाना। ऐसे कहते हुए लच्छू बहन को बुलाया और कहा, बच्चियों को पहरे वाले की नई ड्रेस निकाल कर देना। पहरा जो देते हैं ना। मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि शाम को बाबा को ड्रिल दिखानी थी। लच्छू बहन ने मुझे नई 3 जोड़ी ड्रेस दी। मैं, वेदांती बहन और हमारी एक सखी, हम 3 थे। रात्रि में बाबा की क्लास पूरी हुई और बाबा ने कहा कि अहमदाबाद से आई हुई बच्चियां आज ड्रिल करके दिखाएंगी। फिर तो हमने छोटे हॉल में ड्रिल की और बाबा को सैल्यूट दी। बाबा ने भूरी भूरी प्रशंसा की, यानी बहुत बहुत प्रशंसा की, और कहा, तुम्हारे जैसी बच्चियां रूहानी ड्रिल कराना सीख जाएं तो बाबा का नाम बाला हो जाएगा। तो उन्होंने ड्रिल स्थूल वाली कराई थी क्योंकि वो वहां जा रही थी ना ट्रेनिंग के लिए। तो बाबा ने यहाँ पे उनसे देखा। फिर बाबा ने कहा कि अगर ये रूहानी ड्रिल कराना सीख जाएं तो बाबा का नाम बाला हो जाएगा। हम तो बहुत खुश हुई। रात्रि को बाबा से गुड नाइट करके सो गए। परंतु वो सवाल का जवाब तो बाकी रह गया। कौन सा? कौन सा जवाब बाकी रह गया बताओ?
जो बाबा से पूछा था दिल्ली। खाने के लिए, धारणा के लिए। दिल्ली जाए हाँ, चलो। दिल्ली जाएं कि क्या क्या करें, वहां पे परेड होनी थी ना 26 जनवरी की, वो ठीक बताया आपने। तो परंतु वो सवाल का जवाब तो बाकी रह गया, बाबा ने उत्तर ही नहीं दिया कुछ। सुबह हुई, फिर मुरली क्लास के बाद बाबा के पास गई, बाबा से पूछा, बाबा एक मैं दिल्ली जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी और मेरे खान पान का क्या होगा। बाबा मुस्कुराते मुझे देख रहे थे, फिर कहा, बच्ची, तुम्हारे जैसी बच्ची और 1 मास का टाइम वेस्ट करेगी। क्या बोला? क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क है। बाबा कहते, बच्ची, तुम्हारे जैसी बच्ची और 1 मास का टाइम वेस्ट करेगी क्या ड्रिल करने के लिए? बाबा नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। बाबा की इस बात को सुनते ही मैंने बाबा को कहा, ठीक है बाबा, आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। 2 दिन के बाद बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, देखो बच्ची, यह कुमार का बच्ची यानी दादी प्रकाशमणि टूर पर जा रही है, तुम उसके साथ जा सकती हो? तेरा बाप छुट्टी देगा? मैंने कहा, जी बाबा। ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा, चंद्रिका बहन को, कि प्रकाशमणि दादी के साथ टूर पर जाओ, कि तुम्हारे पिताजी छुट्टी देंगे? ऐसे बाबा ने पूछा, तो उन्होंने कहा, हाँ दे देंगे। तो बाबा ने मेरा और वेदांती बहन का दादी कुमारका जी के साथ 21 दिन का टूर प्रोग्राम बनाया। और उस समय जितने भी बड़े बड़े सेवा केंद्र थे, जैसे जयपुर, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, भोपाल आदि स्थानों पर दादी कुमारका जी के साथ सेवा करने का अवसर मिला, चंद्रिका बहन और वेदांती बहन जी को। इस प्रसंग से मुझे महसूस हुआ, अब वो 21 दिन का टूर देखो दादी के साथ हुआ, और 21 दिन यानी कि 1 महीना वो वहां पे क्या करती, शरीर की ड्रिल करती, कैसे चलना है, परेड में कैसे चलना है, 21 दिन तक वही करती रहती। तो बाबा ने वहां से छुड़ा दिया, तुम टाइम वेस्ट मत करो और इधर जाओ। इस प्रसंग से मुझे महसूस हुआ कि हमारे भविष्य की जानकारी बाबा के पास कितनी स्पष्ट थी। दूसरा, अंदर में यह खुशी हुई कि बाबा की आज्ञा के पालन करने से तथा एक छोटे से त्याग के बदले में बाबा ने हमें कितना बड़ा सुअवसर देकर हमारे भाग्य में एक विशेष पाठ की नोंद कर दी। वो पढ़ रही थी ना, तो उनकी पढ़ाई थोड़ी ना छुड़ाई, उनकी जो 1 महीना वो उधर ड्रिल के लिए जाना था, बाबा ने इधर 1 महीने के लिए दादी जी के साथ इन दोनों को भेज दिया। मैंने दादी जी के साथ 21 दिन रहकर जो कुछ प्राप्तियां की वो अवर्णनीय हैं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि दादी जी के साथ सेवा पर, और कितने बड़े बड़े सेवा केंद्र। बाबा को बच्चियों की कमाई नहीं चाहिए। सन 1967 में, ये 1965 की बात थी जब इन्हें साक्षात्कार हुआ, वो हुआ था, बाबा दिखाई दिए थे 1967 यानी 2 साल बाद। स्नातक पास होने के बाद मुझे एक जगह सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जाना था। मैं और वेदांती बहन राय लेने मधुबन गए, यानी उस समय बीए पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। 67 की बात है ये। उस समय बीए ना मतलब ऐसे होता था जैसे आज के कोई आईएएस हो। पता है आपको? फोटो खिंचा के और बाहर में नेम प्लेट पे लिखते थे बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखे हैं पहले कि किसी ने? हाँ, हमने तो देखे हैं। खुद हमारे पिताजी लिखते थे घर के बाहर नेम प्लेट जी, लगाकर उसके हमने नीचे लिखते थे। हाँ। जी हमने भी देखा है। मेरी बड़ी बहन भी ये किया था, वो भी ऐसे फोटो उठाकर हाँ, गज। और फोटो भी देखी थी हमने हमारे पिताजी की, वो काला सा कपड़ा पहनकर। आज तो खैर बड़े बड़े उसमें लगती है, लॉयर्स, डॉक्टर्स वो पहनते हैं ये पोशाक, पहले तो बीए वाले पहनते थे। जी डिग्री हाथ में लेकर फोटो खिंचाते थे स्टूडियो में जाकर, वो भी जी अच्छा, सरला बहन जी ने नहीं देखी ना, वो पुराने लोगों ने देखी होगी। जी रीना बहन जी ने देखी है।
हम्म। तो पहले बहुत वैल्यू होती थी, और उस समय देखो वो भी लेडीज यानी बहनें अगर पढ़े बीएएम में, क्योंकि उनको ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। 80 के दशक में तो, 70 80 के दशक में, 75 के बाद तो था, लेकिन 67 में थोड़ा सा, जैसे जैसे पीछे की तरफ जाओ तो थोड़ा कठिन था। तो सन 1967 में स्नातक पास होने के यानी बीए पास होने के बाद, इसीलिए तो उनको विदेश में भेजा ना बाबा ने, मुझे एक जगह सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जाना था। मैं और वेदांती बहन राय लेने मधुबन गए, और मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं लौकिक सर्विस करूं, इससे तन मन धन की यज्ञ से यज्ञ की सेवा करूंगी। बड़ी मतलब महसूस कर रही थी गर्वित होकर कि हम पैसा जो है बाबा के यज्ञ में लगाएंगे। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची नौकरी करोगी तो कितना कमाओगी? उस समय की देखो सैलरी बहुत है, ये जो सैलरी लिखी हुई है इसमें 500, 1000, 1500, 2000, कितना कमाओगी? उस समय ये जो 1500, 1000, 1200, 150 रुपए भी बहुत होते थे। आज के 150 रुपए यानी 50,000 रुपए के बराबर। कितना कमाओगी? बाबा जानता है यह कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं। एक एक रुपए की वैल्यू होती थी उस समय, एक एक पैसा चलता था। इस समय जो चंद्रिका बहन थी, 1 पैसा, 2 पैसा, 25 पैसा तो बहुत बड़ी चीज थी। ये पैसे, 3 पैसे भी, 5 पैसे, ये 5 पैसा तो बहुत समय तक चला है। ये सब होते थे। तो बाबा बोले कितना कमाओगी? बाबा जानता है यह कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं है। बाबा के कहने से हम समझ गए कि बाबा नहीं चाहता कि हम नौकरी करें। उसी घड़ी मैंने और वेदांती बहन ने ये फैसला कर लिया कि हम जिस्मानी सर्विस नहीं करेंगी, रूहानी सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करेंगी। दिल की हर धड़कन को सुन लेते थे बाबा। एक बार दोपहर भोजन के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, परंतु मुझे नींद नहीं आई। बार बार एक संकल्प आने लगा कि यदि विश्व का मालिक भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा हुआ है तो 5 मिनट में मुझे बुलाए, तभी मैं समझू कि शिव बाबा को मेरे दिल की बात पहुंचती है। सचमुच 2 3 मिनट में ही पहरे वाले भाई ने आकर कहा, चंद्रिका बहन बाबा आपको बुला रहे हैं। बाबा मुझे चंद्रकला कहकर पुकारते थे। मैं खुश होकर बाबा के पास झोपड़ी में पहुंच गई। उस समय बाबा कुछ वत्सों के साथ बैठे थे। आगे है, साधना लीन भी और सेवा प्रिय भी। बाबा की साधना सर्वोच्च स्तर की थी। ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा को याद करते थे तो इतने मगन हो जाते थे कि बात मत पूछिए। एक बार अंगूर के बगीचे में कुर्सी पर बाबा बैठे हुए थे। बाबा की नजर आसमान की ओर थी। मैं बाबा के पास जाकर बैठ गई। मैंने समझा बाबा को मालूम पड़ जाएगा और बाबा मुझसे बात करेंगे। मैं काफी समय तक बैठी रही, लेकिन बाबा अपनी मस्ती में मस्त थे। फिर मैंने खड़ी होकर के बाबा की ओर देखा, लेकिन बाबा मुझे नहीं देख रहे थे। आखिर मुझ में धीरज ना रहा और मैंने कहा, बाबा मैं आपसे मिलने आई हूँ। तब बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम कब आई? मैंने कहा, बाबा मैं तो कब से यहाँ बैठी हूँ। तो बाबा ने कहा, यह बाबा तो शिव बाबा को याद कर रहा था। अच्छा बोलो बच्ची, क्या सेवा है? बाबा ने मुझे कॉलेज में जाकर सेवा करने को कहा था, तो मैं भाषण तैयार करके आई थी। मैंने बाबा को कहा, बाबा योग के विषय पर मैंने भाषण तैयार करा है। सुनते ही बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची बाबा को सुनाओ। मैंने करीब 10 मिनट बाबा को अपना तैयार किया हुआ भाषण सुनाया। तब बाबा ने कहा, बच्ची तुमने तो बहुत अच्छा भाषण तैयार किया है, ऐसे ही युक्त युक्त समझाना चाहिए। इससे मैंने यह अनुभव किया कि बाबा अपनी साधना में लवलीन रहते हुए भी समय पर बच्चों को योग्य सेवाधारी बनने का मार्गदर्शन देते रहे और बच्चों की सेवा में उपस्थित होते रहे। यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा यज्ञ के हर एक छोटे बड़े कार्य की देखरेख करते थे। अच्छा हाँ, है आपके पास 5 पैसा, 10 पैसा?
हाँ होगा सबके पास, में हमारे भी पास है शायद। 5 पैसा 10 पैसा तो ऐसा होता था, ऊपर से गोल 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 होके राउंड 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 राउंड। और 5 पैसा ना डायगोनल होता था, स्क्वायर स्क्वायर करके। और 20 पैसा, 20 पैसा भी कैसा था वो भी। 20 पैसा तांबा का था, तांबा का था। हाँ, बीस तांबा पैसा का। तांबा का था, पित्तल का था। नहीं, अच्छा। कटाव कटाव होता था उसके 10 पैसे के हाँ तो। कटा कटा होता था, तांबा कटा का नहीं कटा था होता बीस था, हाँ पैसा जी, स्टील तो का ही दस होता था, बीस सिल्वर में। पैसा दीदी, 20 पैसा का तांबा का था। नहीं नहीं, तांबा का नहीं था, कटे कटे थे, और वो दस कटे पैसा कटे ऐसा गोल 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 हाँ गोल। जी। फोटो सिल्वर का। खींच के षटकोण भेजना आप मुझे। षटकोण हाँ षटकोण। षटकोण, षटकोण 20 पैसा षटकोण क्या होता था। ये तो दीदी पांच हमारे पैसा टाइम में भी स्क्वायर। थे। हाँ। हाँ जी, 3 पैसे, हाँ 2 पैसे। हाँ 3 पैसा। 5 पैसा स्क्वायर में होता था दीदी। हाँ जी। 5 पैसा। तो इसके ना मंदिर भी बनाते थे शीशियों के साथ पैसों के, ताकि अभी तो वो कहाँ चले गए सब। उस समय देखे सिक्के। थे, यूज नहीं होते थे हमारे सामने ना, हाँ, 25 पैसे यूज होता था। नहीं दीदी हमारी दस टाइम में पंद्रह था। पैसे, हाँ 15 पैसे यूज होते थे, 15 पैसे की टॉफी दुक्की लेने भी होती भागते थे। थी, दुक्की दीदी पांच टिक्की पैसे की नाव गंजी। बनाई थी, 5 पैसे की। हाँ 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 हाँ, होते थे। हाँ होती थी होती थी। हाँ, ये लगा, जो ना एक तरफ हम ये लोग नहीं है जो, लगा कि हाँ जो हम लोग अब राष्ट्रीय सिक्सटीज दुनिया में है ना, यहाँ से। हमारे टाइम में थे। बाबा ने याद करा। ठीक है, सभी म्यूट हाँ, रखे हैं अभी। पता क्या लगता है, एक सिर्फ सेंट को ना एक। विजय बहन अभी सुनाई नहीं दे रहा, बाद में पूछेंगे, ठीक है, अभी म्यूट रखें। अच्छा, जी हमें भी चक्का मिलता था कैंची, एक चक्का कैंची मिलता था। कुछ ऐसा अप्रूवल कर दो जो पल्ले से कुछ हमारे ऐसे ही कर दो ना कुछ। आप म्यूट होंगे। तो बाबा कह रहे हैं, यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा यज्ञ के हर एक छोटे बड़े कार्यों की देखभाल करते थे। एक बार मैं भंडारे में बैठे बैठे मूंगफली छील रही थी। हम कई जने थे, धीरे धीरे करके सब चले गए। मैं अकेली सेवा कर रही थी। इतने में मैंने देखा कि मेरे पास कोई बैठा है, और आवाज आई कि बच्ची, चलो बाप तुमको मदद करने आया है। हाँ। एक बार भंडारे में बैठे बैठे मूंगफली छील रही थी। कई जने थे, धीरे धीरे करके सब चले गए, और ये अकेली मूंगफली छीलती रही। तो कुछ ही मिनटों के बाद देखा कि सभी जने धीरे धीरे वापस आकर बैठने लगे। बाबा को देखकर सभी ने सेवा में अपना हाथ बढ़ाया। बाबा ने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन स्वयं करके बच्चों को सिखलाया। एक बार बाबा आंगन में खड़े थे। मैं बाबा के पास जाकर खड़ी हो गई। बाबा का कद तो बहुत ऊंचा था, 6 फुट से भी ज्यादा था, और मैं बहुत छोटी थी। जब मैंने बाबा से कुछ कहा तो बाबा एकदम काफी झुक गए, और कहा, बच्ची बोलो बाबा से क्या काम है, क्योंकि कद बहुत बड़ा था ना उनका। छोटों को भी बाबा बहुत सम्मान देते थे। 1 माह पहले ही बाबा ने मुझे एहसास कराया था। बाबा के अव्यक्त होने से 1 माह पहले मैं पार्टी लेकर मधुबन गई थी। जब बाबा से छुट्टी ले रही थी तो काफी समय तक बाबा ने मुझे दृष्टि दी, और गो सून कम सून की टोली दी। बाबा से जब विदाई लेकर मैं निकली तो मेरे मन में एक संकल्प बार बार आने लगा, कि मानो बाबा मुझसे कह रहे हैं, बच्ची, इस बाबा को इस रूप में फिर तुम कभी नहीं मिलेंगी। हाँ। बाबा से जब विदाई लेकर मैं निकली तो मेरे मन में एक संकल्प बार बार आने लगा, कि मानो बाबा मुझसे कह रहे हैं, बच्ची, इस बाबा को इस रूप में तुम फिर कभी नहीं मिलेंगी। कितना रोकने के बाद भी वो संकल्प अधिक जोर से आने लगा। मुझे बहुत रोना आया कि ऐसा व्यर्थ संकल्प पता नहीं मेरे मन में क्यों आ रहा है। मैं अहमदाबाद पहुंची।
जब भाई बहनें मुझसे मधुबन का अनुभव पूछते थे तो मेरे मुख से यह बात बार बार निकल आती थी, जिसे सुनकर लोग मेरे से नाराज होते थे कि तुम यह बोल रही हो। मुझे अंदर आ रहा था कि कहीं बाबा हमें छोड़कर चले न जाएं। हम्म। ठीक 1 मास के बाद 18 जनवरी 1969 को रात्रि 9 बजे हमें समाचार मिला कि ब्रह्मा बाबा साकार शरीर त्याग वतन में चले गए। 1 मास पूर्व बाबा ने अपनी दृष्टि से ही एहसास करा दिया था कि बाबा अब साकार में अधिक समय नहीं रहेंगे। कैसा लगा होगा उनको। कभी लगता है बाबा हो साकार में और ऐसा हो जाए, अगर मैं होती तो क्या करती। सोचो, आप हो, आपको ऐसे बाबा दृष्टि दे रहे हैं और आपको एहसास हो रहा है कि अब बाबा से नहीं मिल पाओगे। आप में से कुछ बाबा मिलन को गए होंगे, फिर आपको पता था कि अगली बार दादी जी का तन में बाबा का मिलन नहीं होगा। उसको भी देखो बाबा ने कैसे धीरे धीरे बच्चों को तैयार किया। आप तो थी ना लास्ट मिलन में। हम्म। थे, हमने दादी के तन में बाबा को आते देखा है, ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, दादी के तन में देखा है आते हुए। 12 बजे तक पहले आती थी, उसके बाद फिर 10 बजे तक आने लगे। 2007 से शुरू हुआ था। 2007 से हमने मिलना शुरू करा था। उससे पहले ज्ञान तो 1999 में मिला, लेकिन हम बाबा से मिल नहीं सके। और उस समय मिल लेते तो शायद बाबा उतर कर आते थे, ऊपर से स्टेज से उतर कर आते थे, सबको दृष्टि देते थे। वो हमने मिस किया। लेकिन सोचो, वो पल भी गया, अब ये पल भी चले जाएंगे। वो दिन भी कितने प्यारे थे और अब ये दिन भी कितने प्यारे हैं। जो बिल्कुल ही नहीं मिल सके, जो जान ही नहीं सके भगवान को, उनका सोचो। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। जिन्हें बाद में पता चलेगा हम आत्माओं के बारे में कि हम भगवान से मिले हैं, तो क्या करेंगे। जैसे पता चलता है ना दादी जी से, बाबा से मिली हैं ये दादियां, तो हम कैसे भागते हैं दादियों से मिलने। ऐसे वो हमसे मिलने भागेंगे कि ये भगवान से मिले, इनको छू लें, देख लें, ये भगवान से मिले। ये जब दोनों उन्हें पता। बहनें पता है किसकी? वेदांती बहन की बहन है, चंद्रिका बहन। जब हम गए थे ना माउंट आबू, तो वो उनके बर्थडे में आई हुई थी कि मैं वहां जाऊंगी, तो हमने वेदांती बहन को देखा था। सोचो कितनी मतलब हम्म। तो कितनी भाग्यवान है ये आत्माएं। सपना बहन भी मिल चुकी है, ओम वेदांती, शांति। और भी आप। हाँ दीदी चंद्रिका दीदी तो अभी शिवानी बहन के साथ हमारे यहाँ आए हुए थे ना जोधपुर, पिछले हाँ नवंबर हाँ में। हाँ, आपने फोटो भेजा था शायद, उसमें मैंने देखा हाँ था हाँ चंद्रिका बहन जी। जी। हम्म। दीदी जब आप दिल्ली आए थे ना, मेरा जो 10 मिनट ही थे ना, वो ऐसे ही लग रहे थे कि मैं पता नहीं कहाँ हाँ, पर हूँ, सच में। ये तो अब दुकान पे बैठेगा ना, ये तो एक ही राग रखेगा अब। दीदी वो ना विजय मित्तल बहन, विजय मित्तल बहन, क्या बार बार म्यूट खोल देती है और क्या क्या बोलती है। संजीता बहन का परसों फोन आया ना, कहती निशी हम्म। दीदी मुझे एक एक वर्ड में बताओ आपको कैसा लगा दीदी आए। कि मैंने कहा दीदी ना फरिश्ता ड्रेस में आए थे, मैं तो उनके ना वो कप्तान वाली बाजू ही मेरे को इतना मतलब कि लगा ना। तो मोहिनी भी कहने लगी, मैंने कहा देख मेरे टीचर कितने ग्रेसफुल है ना। कहती हाँ वो तो है तो वो वाले पल भी ना मुझे मतलब कि कभी भूलने वाले नहीं है दीदी देखो, संसार में हम किसी के जाते हैं तो नॉर्मल जैसे लोग कपड़े पहनते हैं उसी तरह के पहनने पड़ते हैं ना, बस ये क्योंकि वाइट ड्रेस। बाबा ने ना पहचान दे दी है ना। नहीं तो बाद में जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि हमें जीते जी पहचानना चाहिए बंदे को।
नहीं वो सब तो है। अब जैसे कई बार आप कहते हो ना कि चिड़िया पीछे आ रही हैं, अब लॉन में कुछ आता है, मुरली क्लास चल रही है, कोई आया तो वो भी पता नहीं किस रूप में आए हैं सुनने के लिए, है ना। पहचानना चाहिए हम। बाकी तो जिन जिन के साथ भी रह रहे हो उन उनके साथ के पल हमें नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब कोई इंसान नहीं होता है तब उसकी वैल्यू लगती है कि जी। वो देखो उसके साथ हम ऐसे बिताते थे, उसके साथ में हम ये करते थे। हाँ जी। तो अभी आप ये बात कर रहे हो तो मैं भी मनचंदा साहब के जाने के बाद मेरी मदर भी कहती कहती बेबी तुझे गुरु करने की जरूरत नहीं है, उसमें सारे गुण थे, तो जाने के बाद गुरु बने हैं, पहले जीते जी समझ ही नहीं पाए। हाँ, इसीलिए हर आत्मा बहुत अच्छी है। जो विरोधी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बाद में याद आते हैं कि अगर ऐसा विरोध ना करते तो हम तो इतना हम, आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ जी, उनका तो है थैंक्स ना। करना। हाँ, वो भी बाद में याद आते हैं, क्योंकि सामने सामने जब कोई होता है तो इतनी वैल्यू किसी की भी नहीं लगती है। अब वो दूर चले जाएं या कहीं और दूसरी जगह रहने लगे, तब आपको उनकी कमी महसूस होती है। फिर उनकी पूरी विशेषताएं याद आती। हाँ, तो इसलिए हर आत्मा बहुत अच्छी है, और हर आत्मा के साथ जो बिता रहे हैं हम वो पल, वो भी बहुत अच्छे हैं। इसी हिसाब से जिए और इसी हिसाब से प्यार करें कि जो भी पल जिसके साथ मिले वो वाले पल दोबारा तो नहीं दोबारा मतलब कि जन्म थोड़ी ना मिलेगा हमको उनके साथ दोबारा। पता नहीं किस रूप में होंगे वो। हाँ जितने पल जिसके साथ हमें इस जन्म में मिले हैं वो हर एक के साथ हम खुशी से कैसे भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। तब हमको ना अफसोस नहीं होगा बाद में कि हाँ। हमने कोई कमी रखी। नहीं होता है ना, लास्ट में जाने से कम अफसोस होता है, अरे हम उनके साथ ऐसा कर लेते, वो तो ऐसे थे वैसे थे। तो दीदी जैसे हमें कोई कल आपसे मैंने डिस्कस किया ना कि गाय के बछड़े को मैं पढ़ा रही थी, तो आपने मेरा कितना डाउट क्लियर कर दिया। और अभी तक हम कहीं गलती भी नहीं करते, हमें लगता है कि वो हमारी वजह से अनॉयड हैं, तो हम उनसे माफी मांगते रहते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कल आपसे डिस्कस करके कि उन्होंने बदला तो ले लिया ना, हमने तो पहल नहीं ना की थी, हाँ। है ना। तो ये भी एक देखो पॉइंट, नहीं तो इसी गिल्ट में रहते थे हम, शायद इस वजह से कोई गलती ना हो, इस वजह से ना हो। लेकिन फिर आता था हमने तो नहीं की, उन्होंने पहल की ना, हम तो ठीक चल रहे थे ना। बस, तो तो जो की पहल भी की वो हिसाब पूरा हो गया मेरा। जी हाँ, वो कल मेरे को ना इतने दिन से तो यही चीज याद आ रही थी, कल आपने वो भी क्लियर कर दिया मेरा ना पॉइंट, हम्म, कि उससे भी एक पॉइंट ना चलो बहुत बाबा ने अच्छी बात ऊपर है। चढ़ा दिया। बहुत अच्छी बात। तो बाबा जी। ने ये चंद्रिका बहन जी कह रही हैं कि 1 मास पूर्व बाबा ने अपनी दृष्टि से एहसास करा दिया था कि बाबा अब साकार में अधिक समय नहीं रहेंगे, और जिन्होंने जितने भी पल भले 1 घंटा भी बिताया होगा, अगर बाबा के पास मिलने आए और चले गए, वो उस पल को भी याद करते होंगे कि हम बाबा से मिले हैं। एक शब्द भी बाबा ने किसी के लिए बोला तो क्या हो गया उसके लिए वरदान। किसी को बाबा ने लेटर लिखा होगा, मिला भी नहीं होगा, तो वो सोचो लेटर को भी कैसे संभाल के रखा होगा। तो भगवान, वो सोचो कृष्ण की आत्मा, वो कौन थी वो। चलो, हम आई एम सॉरी वाला अभ्यास करते हैं, ज्यादा टाइम हो गया आज इसको बुक में। अव्यक्त मुरली भी पढ़ेंगे, लास्ट में थोड़ी सी है जो हमारी छूट गई थी, 2 पेज है बस, उसी को नई शुरू नहीं करेंगे, उसी को कंप्लीट करेंगे। या आई एम सॉरी वाला अभ्यास करते हैं। सामने देखेंगे एक आत्मा को और 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे। जो भी सिचुएशन उसके साथ है, मैं 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बीच बीच में उसका नाम लेते रहे और आत्मा देखते रहे। शरीर नहीं देखना है, आत्मा को विजुअलाइज करना है। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। 25 बार अब अपने आप करेंगे। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please वॉइस बहुत forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब 25 बार खुद करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. पानी चार्ज करेंगे अभी एफर्मेशन से। पवित्रता के सागर से कनेक्ट करेंगे और मन को, बुद्धि को आदेश देंगे, हे मेरे मन बुद्धि, हे मेरे अंतर मन, अब जो संकल्प तुम्हें दिए जाएं उसे अपने अंदर समा लेना और इस प्रकाश को पानी में घोल देना। जो भी इसको पिएगा उसका तन मन शुद्ध होगा, धन जन भी शुद्ध होगा। शुरू करते हैं। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। बस आप सुनते जाइए, दृष्टि देते जाइए। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाली, वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है और व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तन दुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। मैं आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचार वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू। अब अपनी हथेलियों को रखेंगे आकाश की तरफ और पवित्रता की शक्ति का वाहन करेंगे। मेरे हाथों में आ जाए। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ जाए।
महसूस करें इस ऊर्जा को। आपके हाथों में ऊर्जा घूम रही है, गोल 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 गोल, जैसे रोटेट कर रही है। एक हवा का दबाव जैसा लग रहा है। हाथों को वरदानी मुद्रा में रखकर सामने एक आत्मा को देखकर प्रकाश देंगे, एफर्मेशंस देंगे। उसका नाम लेते हुए, उसे आत्मा देखते हुए बात करेंगे। ओम शांति। हाथों को रब करेंगे अभी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जिस स्थान पर रखा है वहां लाइट फैलती हुई देखेंगे। आपके हाथों से निकलकर लाइट उस स्थान में भर रही है। रिलैक्स। अब ग्लोब पर देखेंगे, यूनिवर्स में थैंक्स करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू जीव जंतु, छोटे से छोटा जीव भी धन्यवाद का पात्र है। धन्यवाद हर उस आत्मा का जिन्होंने हर जन्म में मुझे सहयोग किया। सभी आत्माओं का, सभी शिक्षकों का धन्यवाद जिन्होंने हमें कोई भी शिक्षा दी जिससे हमारा कल्याण हुआ। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कवच बनाएंगे, देखेंगे बाबा को सिर के ऊपर लाइट कनेक्ट उसकी एक किरण से, और अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच देखेंगे। लौकिक संबंधियों को देखें, हर एक के सिर के ऊपर। ये पवित्रता की लाइट सभी की सुरक्षा कवच है। ओम शांति। अभी हम अव्यक्त मुरली